नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सीधी रेखा में। दोस्तों, प्रकाश की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 2 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। दोस्तों, हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। दोस्तों, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन है ए CNG, बी LPG, सी बायोगैस, डी कोयला। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CNG। दोस्तों, CNG का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है यानी कि बदलता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न संख्या 6 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। दोस्तों, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन ए फ्यूज तार, बी शॉर्ट सर्किट, सी उच्च धारा प्रवाह, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 7 है, आंख का व्यवहार होता है। दोस्तों, आंख का व्यवहार होता है। ऑप्शन है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। दोस्तों, आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होती है। प्रश्न संख्या 8 है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है ए MgCO3, बी CaO, सी CaCO3, डी CaHCO3 के होल ट्वाइस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3। दोस्तों, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 9 है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। दोस्तों, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एल्डिहाइड, बी अम्ल, सी कीटोन, डी ईथर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्ल। दोस्तों, COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। दोस्तों, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन है 7 के बराबर, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम, डी कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रश्न संख्या 11 है, पारे का अयस्क है। दोस्तों, पारा का अयस्क क्या है। ऑप्शन ए बॉक्साइड, बी हेमाटाइट, सी मैग्नेटाइट, डी सिनेबार। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिनेबार। दोस्तों, पारा का अयस्क सिनेबार होता है। प्रश्न संख्या 12 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसा यौगिक जिसका अणु सूत्र एक हो परंतु संरचना सूत्र अलग हो वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए बहुलक, बी अपरूप, सी समावायी, डी कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समावायी। दोस्तों, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक समावायी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों, इनमें जो सभी है वो सभी प्रबल अम्ल हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। ऑप्शन है ए 18, बी 7, सी 16, डी 10। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है।
प्रश्न संख्या 15 है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। दोस्तों रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त बिंबाणु। दोस्तों रक्त का थक्का बनने में जो सहायक होता है वो है रक्त बिंबाणु। प्रश्न संख्या 16 है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए ग्लोमेरुलस, बी बोमेन कैप्सूल, सी मूत्रवाहिनी, डी नेफ्रॉन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। दोस्तों वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। ऑप्शन है ए परासरण, बी विसरण, सी अवशोषण, डी रसारोहण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण। दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 18 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए सोचने के लिए, बी हृदय संपदन, सी शारीरिक संतुलन, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, पराग कोष में होता है। दोस्तों पराग कोष में होता है। ऑप्शन ए पंखुड़ी, बी बीजाणु, सी अंडक, डी परागकण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परागकण। दोस्तों पराग कोष में परागकण होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन है ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है।